हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 15 नवंबर और हम आज देखेंगे 15 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? एलन मस्क, माइक वाल्टज, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस। तो इसका सही आंसर जो है जो अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो माइकल वाल्टज को नियुक्त किया गया है। साथ ही हम ऑप्शन को देखें तो एलन मस्क जो होती है वो स्पेस एक्स के फाउंडर और जो होती है सीईओ हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त होकर आए हैं जो कि 47वें क्रम के हैं। कमला हैरिस की बात करें तो हम इसे पूर्व उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं अमेरिका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेशी सचिव के रूप में किसका कार्यकाल को बढ़ाया गया? तो ये भारत से संबंधित है। तो भारतीय विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है? विक्रम मिश्री, टीबी सोमनाथ, राजेश सिंह और श्रीकांत विक्रम देवदत्त। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विक्रम मिश्री का कार्यकाल एक्चुअली 2024 तक था। 2024 से एक्सटेंड करके इसका कार्यकाल 2026 तक किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और कौन से देश के बीच पल्सिर एयर डिफेंस सिस्टम समझौता किया गया है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या फिर रूस के साथ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो रूस के साथ जो होती है ये है अपना पल्सिर एयर डिफेंस सिस्टम। ये पल्सिर एयर डिफेंस सिस्टम का जो होती है उपयोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो होती है जो घर के आसपास के लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास ये तैनात की गई है। ये जो होती है जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हवा में आने वाले जो भी विदेशी ड्रोन या फिर हवाई हमला है उसे हवा में ही जो होती है नष्ट कर देती है। उसी के तर्ज पर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि रूस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका जो होती है उसे भारत में भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का दर्जा कौन सी कंपनी को दिया गया है? बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र। तो इसका सही आंसर है हिंडाल्को को वर्तमान में स्थायी एल्युमिनियम कंपनी का सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त हुआ है और ये हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप के अंतर्गत आता है। आदित्य बिरला ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिल जो है एक्चुअली ये ऑयल है जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। हाँ, तो हमारा ऑप्शन ए है राजेश सिंह, मनिंदर बत्रा, अजय बग्गा या फिर अरविंद सिंह साहनी। तो इसका सही आंसर जो है वो है अरविंदर सिंह साहनी। ये जो इमेज में देख पा रहे हैं वो अरविंदर सिंह साहनी है और इसे ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, चेन्नई में, गुरुग्राम में या फिर बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है दिल्ली में जो होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह जो होती है आप इमेज पे देख पा रहे हैं 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा और यह जो होती है ये पीयूष गोयल की अध्यक्षता में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से योजना का 2.0 यानी कि सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वदेश दर्शन योजना, पीएम आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसका सही आंसर है जो होती है हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना का पीएम नरेंद्र मोदी ने सेकंड एडिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। बिलासपुर और जो होती है जगदलपुर प्रदेश का, एक्चुअली ये छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित क्वेश्चन है। तो स्वदेश दर्शन योजना को छत्तीसगढ़ शासन जो होती है इसका 2.0 लॉन्च किया है। बिलासपुर और जो होती है जगदलपुर स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शामिल है। इसी के साथ ही यहाँ आपका दिया है कि जसपुर के मयाली बगीचा भी जो होती है इसमें शामिल होगा। साथ ही साथ धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर प्रसाद योजना भी इसमें शामिल होगा। उसी में शाह ने इसे प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कुदरगढ़
कुदरगढ़ मंदिर प्रसाद योजना में इसमें शामिल किया गया। सीएम साई ने जताया कि जो होते केंद्रीय पर्यटन मंत्री का आभार जताया था। एक्चुअली है ही केंद्र सरकार की योजना है, जिसे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5वें जल राष्ट्रीय समारोह में द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कोंडागांव, कांकेर, बस्तर या फिर सुकमा? तो इसका सही आंसर है ये कांकेर को जो होती है इसे सम्मानित किया गया है। ये हमारे कांकेर के मसूली पाली जो ग्राम पंचायत है उन्हें इस जल संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगर हम देखें कांकेर जिले की मसूली पाली पंचायत को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में द्वितीय पुरस्कार जो होती है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कब से कब तक की जाएगी? 1 नवंबर से 20 दिसंबर, 1 नवंबर से 31 जनवरी, 1 नवंबर से 31 फरवरी या फिर 1 नवंबर से 25 दिसंबर? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक जो होती है खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदी की जाएगी। अगर हम धान खरीदी की बात करें तो धान बेचने के लिए नए जो होते 1,35,000 नए किसान शामिल हुए हैं, जिसका जो होते 14 नवंबर से खरीदी 14 नवंबर से जारी होगा, लेकिन इसका आयोजन जो होती है 1 नवंबर से ही जारी कर दिया गया था। सभी पूरी तैयारी कर ली गई है चौक-चौबंद। अगर हम पंजीकृत किसानों की बात करें तो 27,01,109 पंजीकृत किसान हैं, जिसमें नए हैं 1,35,891 जो होती नए पंजीकृत हैं। अगर हम बात करें कुल हेक्टेयर की तो 34,51,729 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का इसमें पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 1,36,263 हेक्टेयर जो होती है ये नए जोड़े गए हैं। और इस बार धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। और जो कि धान का समर्थन मूल्य जो है वो एक्चुअली में धान का समर्थन मूल्य जो होती है 2300 रुपये सामान्य धान का, और जो होती है ग्रेड धान की बात करें तो यह जो है 2320 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। और धान की जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति क्विंटल की बात करें तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी की जाएगी, जिसमें किसानों से जो होती है 3100 रुपये समर्थन मूल्य, भले ही जो है 2300 रुपये और जो होती है 2320 रुपये है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च जो होती है कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। और जो 72 घंटे के अंतर्गत जो होती है इसका जो होती है भुगतान भी किया जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड वाला विश्व का पहला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में, लेह में, मसूरी में या फिर शिमला में? तो इसका सही आंसर होगा लेह में जो होती पैरा एथलेटिक्स मतलब विकलांगों के लिए सबसे ऊंचे जो जगह पर जो है वो लेह में ये जो होती है स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस संगठन के लिए पहले अखिल महिला जो होती बटालियन की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो CISF के लिए पहला जो होती है महिला बटालियन की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को, 12 नवंबर को, 13 नवंबर को या फिर 14 नवंबर को? तो इसका सही आंसर जो होती है वर्ल्ड डायबिटीज डे जो होती है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम डायबिटीज से संबंधित कुछ बातों को देखें तो जो होती है ये दिया गया है, डायबिटीज के लक्षण जो होती है अधिक प्यास और जो होती है अधिक पेशाब का आना, अधिक भूख लगना और अधिक जो है धुंधला दिखाई देना, हाथी और पैरों के सूत्रपन या जो होती झुनझुनी जैसा हो जाता है। इनके जो होते टाइप 2 प्रकार के आशंका के कारण हो जा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को डायबिटीज होगा, अधिक वजन होगा और जो फिर जो अस्वीकार जो होती है आहार जो लेते हैं। और इस बार का जो विषय परिवार और जो होती है डायबिटीज रखा गया है। ये आपके बचाव के उपाय दिए हुए हैं, ये आपके लक्षण दिए हुए हैं और ये है आपका विश्व डायबिटीज दिवस का थीम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुकना झील
जो सुखना झील है वो कौन से राज्य में स्थित है? चंडीगढ़ में, दिल्ली में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो हाल ही में जो चर्चे में रहा अपना सुखना झील है वह चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है। ये जो चित्र में दिख रहा है वही सुखना झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इन्हीं के द्वारा यह मिसाइल को जो होती है विकसित किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बुकर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे, मनु भाकर, विलियम एलवर्ड या फिर निकिता पाखर? तो इसका सही आंसर जो होता है, ये जो चित्र में दिख रही है ये सामंथा हार्वे है, और इसे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, अंतरिक्ष के जो व्यक्ति होते हैं वहाँ जाते हैं, उसके संबंध में जो इनकी लेखन पुस्तक है उसी के लिए इन्हें बुकर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा और यूजफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।